एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने उपदेशों के प्रचार करने के बाद राजगृह लौट रहे थे। तभी उसने देखा कि नगर में एकदम सन्नाटा का माहौल था। गौतम बुद्ध आश्चर्य में पड़ गए कि नगर में क्या हो रहा है, इतना शांति एवं सन्नाटा का माहौल क्यों है। तभी एक शिष्य ने बताया कि नगर में एक राक्षसी आ गई है, जिसको बच्चों की मांस खाने की लत लग गई है। वह रोज नगर से एक एक बच्चों को गायब कर देती है। फिर गौतम बुद्ध को पता चला कि उस राक्षसी के भी कई बच्चे हैं। एक दिन भगवान बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चे को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बच्चे से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात को काटी। जब सुबह हुई तो वह जोर जोर से उसका नाम पुकार कर उसे ढूंढने लगी। बिछोह के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक उसे सामने से बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध एक सच्चे संत हैं, वह जरूर अंतर्यामी होंगे। वह राक्षसी भगवान बुद्ध के पास जाकर उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, मेरा बच्चा गायब हो गया है। वह इस समय कहाँ है, बताइए। उसे कोई हिंसक पशु न खा जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने खा लिया, कितनी ही इकलौती संतानें को भी तुमने नहीं बख्शा है। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे। भगवान बुद्ध के यह वचन सुनकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी और वह कसम खाई कि आज के बाद कभी वह बच्चों का शिकार नहीं करेगी और किसी जानवर का हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं है, अपितु उन्हें सुख देने में है। इतना कहने के बाद भगवान बुद्ध उसके बच्चे को लाकर लौटा दिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, अपितु जितना हो सके उतना सुख देना चाहिए।